हमारे देश की सभी माताओं, बहनों और छोटे बड़े भाइयों और बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हुए नमन करते हैं। बुरे कर्म और पाप की क्षमा क्या है? हमारे अंदर के बुरे विचार ही बुरे कर्म हैं। अच्छे बुरे विचार सब हमारे अंदर ही होते हैं। हमारे अंदर के विचारों से कर्म बनता है। अब जब हम अपने अंदर के विचार अपने दिमाग में ख्वाब ख्याल में लाते हैं, तब जाकर हमको हमारा दिमाग आदेश देता है, हमारी निगाहों को, हमारे मन को, हमारे होठों को, जुबान को, हाथों को, तब हम जब जाकर वो कर्म करते हैं तो उसी कर्म से हम कर्म के भोगीदार बनते हैं। क्योंकि हैंडल है हमारा दिमाग और चलने वाले पहिए हैं हाथ पैर, जिससे आदमी चल फिर रहा है। जैसे गाड़ियां चलती हैं, इसी प्रकार से चल रहा है। तो ये जिसने अपनी हैंडल को पकड़ रखा है, जिसने अपने माइंड को पकड़ रखा है, वो मास्टर माइंड ही है, क्योंकि जो चाहेगा वो कराएगा। और जो अपने माइंड को ही नहीं हैंडल कर पाता, जो अपने माइंड को ही नहीं पकड़ पाता, वो तो सदा डिस्टर्ब रहता है और दूसरों को ही डिस्टर्ब करता रहता है। क्यों? उसे पता ही नहीं हमारे शरीर का हैंडल कहाँ है, हमारे शरीर का हैंडल कहाँ है, हमारी ब्रेक कहाँ है, हमारा गियर कहाँ है, हमारा क्लच कहाँ है, उसे पता ही नहीं है। क्यों? शरीर जा रहा है, जो कर रहा है, शराब पी रहा है, अरे ब्रेक लगाओ। बुरे कर्म कर रहा है, ब्रेक लगाओ। पाप कर रहे हो, ब्रेक लगाओ। उससे अपने मन को शांत करो और सोचो, पहले जानो फिर मानो। आगे बढ़ना है, सफल बनना है, सफल होना है, तो पहले अपने आप को जानो। ऐसे भागने से अगर कोई सफल हो जाता तो दुनिया भाग ही रही है, न जाने कितने सफल हो जाते। भगवान से और इस ब्रह्मांड में अपने किए की क्षमा भगवान ही देते हैं। मतलब आप भगवान से ही मांग सकते हैं। मतलब ईश्वर जो है हमारे कर्मों का और जो भी हमारी परेशानी जो भी हुए, हम अगर अपने देव से, अपने परमेश्वर से ही हम मांगेंगे तो ही हमें हमारे पापों की कर्मों की मुक्ति है। अन्यथा इस संसार में सर्व ब्रह्मांड में कहते हैं वहाँ जाइए, वहाँ मोक्ष धाम है, यहाँ ये धाम है, वहाँ वो धाम है, यहाँ ये जो बना है, वहाँ वो बना है। गए गंगा जमुना में जला दिया आग और जला करके उसको फेंक दिया और बोल दिया वो मोक्ष हो गए। ऐसे मोक्ष हो गए? ऐसे मोक्ष नहीं होती, ऐसे मुक्ति नहीं होती। ये मुक्ति संसार में हर किसी को नहीं मिलती जो मुक्ति होती है। क्यों? संसार के माया जाल में पड़े रहे हो, संसार के भ्रम जाल में फंसे रहे हो, संसार के कामों को करते रहे हो, आपको मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति तो उसे मिलती है जो परमेश्वर के काम को करता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर में लगा रहता है। परमेश्वर के सिवा किसी को कोई मुक्ति दे सकता है? कभी नहीं। ईश्वर के सिवा कभी कोई मुक्ति नहीं पाता। सब इस संसार के मोह माया जाल में फंसे रहते हैं। कैसे? जैसे तालाब में मछली पाली जाती है और तालाब में जब तक पानी है तब तक मछली सुरक्षित है। जिस दिन तालाब का पानी सूख गया उस दिन मछली खत्म। इसी प्रकार से जब तक ईश्वर इस संसार ब्रह्मांड में जब तक अच्छी कृपाएं बरसता है, जब तक अच्छे लोगों को देखता है, जब तक अच्छे लोग उसे पसंद हैं, तभी तक ये साधु संत महात्माओं की वजह से संसार का कुछ न कुछ सुधार होता रहता है। जिस दिन साधु संत महात्मा और ज्ञानी चले गए उस दिन पापियों और अपराधियों का क्या होना है वो ईश्वर जानता है और पापी अपराधी जानते हैं। क्योंकि आज अपराध जो कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता हमारे कर्म का अंजाम क्या होगा, हमारे ये सब बुरे कर्म का, पाप का सितम क्या होगा। बस करना है। इंसान अपने बुरे कर्मों से कितना भी धनवान क्यों न बन जाए तथा किसी भी चीज को क्यों न हासिल कर ले, पर बुरे कर्म से किसी का जीवन सफल नहीं होता है। पर सफलता अच्छे कर्मों और अच्छे विचारों से मिलती है। जो भी इंसान सफल होना चाहता है तो अपने बुरे कर्मों और बुरे विचारों से
विचारों और बुराई के रास्ते को, मतलब जो भी इंसान है, हम देख रहे हैं इस संसार में, सर्व ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग, कम से कम 99%, अभी तो मान लीजिए कहना चाहिए, पर हम इस समय हम आपको केवल 75% लेकर चलते हैं कि 75% लोग, 75% में आप 25% और माइनस कर दीजिए, लेकिन 65% से 1% आप कम नहीं कर सकते। 65% से अगर 1% आप कम करते हैं तो मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि ऐसे लोग हैं 65% लोग बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से, बुराई के रास्ते से कमा कर आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को सफल बनाना चाहते हैं। चाहे आप वो भले ही बाद में परेशानी हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन 65% से मैं कम नहीं मानता। 65% से 75% कर लो, वैसे 99% कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए तो 99% करना चाहिए, नहीं 99% कह सकते, 75% कहना चाहिए, मगर फिर भी मैंने वहाँ से छोड़ दिया, क्योंकि 65% कर दिया, क्योंकि कुछ साधु संत महात्मा होते हैं, कुछ माताएं बहनें होती हैं जो सब कुछ त्याग देती हैं, बैठी रहती हैं बेचारी, अपनी सेवा में तपस्या में लगी रहती हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। बहुत सारे हमने इस संसार में ऐसे भक्त देखे हैं जो सत्य के दम पर चल रहे हैं, सच्चाई के दम पर चलते हैं। इसलिए कुछ महापुरुष ऐसे इंसान हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। तथा अपने गलत बुरे विचारों को त्याग दो। जो करना है सो आज करो, आज करना है सो अब करो। इस कलयुग में पाप से बचो, नेक बनो, अच्छे कर्म करो और पुण्य करो और खूब फलो फूलो। अच्छे बनो, नेक कर्म करो और खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो और दूसरों के साथ में भला करते रहिए। आपके साथ में ईश्वर भला करते रहेंगे, आपका ईश्वर भला करते रहेंगे। खुद सफल बनो और दूसरों को भी सहारा देकर सफल बनाओ। इससे हम सबके जीवन का सुधार होगा। ये मानव जीवन की पहचान है, एक कदम सफलता की ओर। मतलब हम अगर अपने आप को सुधार लेते हैं तो ना जाने कितनी जिंदगियां सुधर जाएंगी, ना जाने कितने लोग सुधर जाएंगे, ना जाने कितने लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि जब हम सुधरेंगे तब हम बुरे कर्म करना बंद कर देंगे, बुराई से बचेंगे, पापों से बचेंगे, अच्छे काम करेंगे, नेक बनेंगे, नेकी के राह पर चलेंगे, तो हम हमारे सताने वाले हमसे दूर रहेंगे और हम जिन्हें सता रहे हैं हम इन्हें नहीं सता पाएंगे और हम अच्छे बनकर जीते रहेंगे। दो ही रास्ता है, अच्छे बनकर जियो या गलत बनकर जियो। पाप करके जिए जाइए या पुण्य करके जी जाइए। इससे इस शरीर का मनुष्य ही स्वामी है और मनुष्य ही सब कुछ करता है। मनुष्य से बढ़कर इस संसार में है कुछ नहीं। जो जानता है वही मानता है, बाकी तो जो नास्तिक है वो तो कभी किसी को नहीं मानता। तो हम उससे क्यों माने? हम नास्तिक को नहीं मानते, जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता, हम उसको नहीं मानते। जो ईश्वर को मानता है हम उसको मानते हैं, बाकी वो नास्तिक है तो अपने लिए